भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी बातें तो कई तरह से हैं, जो आपने सुनी भी होंगी। गौतम बुद्ध के विचारों से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है और वह सही मार्ग पर चलने लगते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के आशीर्वाद से उसका जीवन बदल गया, क्योंकि वह डाकू था और डाकू भी भगवान बुद्ध से मिलकर भिक्षु बन गया। भगवान बुद्ध और आम्रपाली की बातें भी समाज में सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। एक औरत जिसका नाम आम्रपाली है, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत वैश्या कहा जाता है, लेकिन जब आम्रपाली भी भगवान गौतम बुद्ध से मिली तब उनके विचारों से वह भी प्रभावित हो गई। इसके बाद वह अपनी धन संपत्ति सब कुछ का त्याग करके आम्रपाली एक साधारण भिक्षु भी बन गई और सारा जीवन भिक्षु बनकर बिता दिया। बड़े वंश के राजा महाराजाओं के राजमहल के आसपास एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक कन्या मिली और उसके माता पिता भी पता नहीं क्यों उसे पेड़ के नीचे रखकर दूर चले गए। गरीब दंपति ने लड़की के माता पिता के बारे में बहुत खोज लगवाया, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चला और इसके बाद उस गरीब महिला ने ही उस कन्या का पालन किया और उसका नाम भी आम्रपाली रखा। वह बहुत ही सुंदर थी। आम्रपाली बहुत ही गुणवान थी। जब आम्रपाली किशोरावस्था में पहुंची तो पूरे नगर में उसके सौंदर्य की चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, नगर का हर पुरुष उससे विवाह करना चाहता था। सामान्य लोगों से लेकर बड़े व्यापारी और राजा महाराजा सभी उसे बहुत चाहते थे। इसी कारण से आम्रपाली के माता पिता उसे लेकर काफी परेशान रहते थे, क्योंकि आम्रपाली इनमें से किसी एक के साथ भी विवाह कर लेती तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाती थी और नगर में शांति बनाए रखने के लिए वैशाली राज्य के राजा ने आम्रपाली को नियमानुसार अंत में नगर वधू बना लिया और आम्रपाली को साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला के रूप में जनपद कल्याण की उपाधि 7 साल के लिए दे दिया गया था। आम्रपाली को धन संपत्ति से लेकर अपना महल भी मिल गया और आम्रपाली को शारीरिक संबंध बनाने के लिए अधिकार भी मिल गया। फिर वह राजा के दरबार की शोभा भी बन गई। इस तरह से उसका जीवन बदल गया। ज्ञान प्राप्त करने के 5 साल बाद महात्मा गौतम बुद्ध बिहार के वैशाली में जब पहली बार आए तो उनके स्वागत के लिए वहां की प्रसिद्ध राजनर्तकी आम्रपाली भी नदी के तट पर पहुंच गई। इस तरह से आम्रपाली के सुंदर रूप और यौवन को देखकर महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंखें बंद करने के लिए बोला। यह सब देखकर आम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई और इसके बाद आम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को भोजन के लिए निमंत्रण भी दिया और साथ ही 4 महीने वहां रहने के लिए भी अनुरोध किया, लेकिन भिक्षुओं ने वहां रहने से मना कर दिया और बोले कि गुरुजी की आज्ञा के बिना हम सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। आखिर में थक हार कर आम्रपाली ने महात्मा गौतम बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई, बल्कि उसकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही धर्म की राह पर चलने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध के सामने भिक्षुक बनने की इच्छा प्रकट की, लेकिन पहले तो भगवान बुद्ध ने उसे मना कर दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। लेकिन इस घटना के बाद बुद्ध भगवान ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दिया गया। फिर आम्रपाली सामान्य बौद्ध भिक्षुक बन गई और वैशाली नगर के हित के लिए अपना कार्य करने लगी। उसने अपने बाल कटवा दिए और सारा धन भी बांट दिया और भिक्षा पात्र लेकर सामान्य भिक्षुक बनकर पूरा जीवन बिता दिया। ऐसे लोग बदलते हैं, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगता है। इस तरह से हमें बचना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा होता है और अपने जीवन को सही लक्ष्य और दिशा निर्देश देना है तो हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।